हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज अपना ऑर्गेनिक का नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में अपन देखे थे कि हाइड्रोकार्बन का रेडिकल्स जितना भी है, जैसे कि एल्केन का रेडिकल, एल्कीन का रेडिकल, एल्काइन का रेडिकल, बेंजाइन कंपाउंड का रेडिकल्स, तो रेडिकल्स का कॉमन नेमिंग अपन देखे थे। ठीक है गाइस, तो आज अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन का जो भी डेरिवेटिव्स होगा। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कंपाउंड अगर मिला दे तो उनको बोलते हैं हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स का कॉमन नेमिंग अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अपना हेडिंग है कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब देखो, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, ये दो एटम हो। इसके अलावा भी किसी एटम को इसमें मिक्स कर दे, जैसे कि सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाँ, नाइट्रोजन हो गया, मतलब कि इस तरह कंपाउंड को अगर मिक्स कर दे इसके अंदर, मतलब मिला दे, ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड मिलाने से भी, मतलब कि एटम मिलाने से भी अगर दूसरा कंपाउंड बने तो उसको हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम होता है उसी कंपाउंड में। अगर उसके कंपाउंड में सल्फर भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, मतलब इस तरह का अलग कंपाउंड, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई कंपाउंड मिलने लगे तो उस तरह कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स। अब उनके हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का हम कॉमन नेमिंग अपन यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, इसे कॉमन नेमिंग समझने से पहले, हाँ, कॉमन नेमिंग को समझने से पहले अपन एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे। वो चीज़ क्या है? ये सपोज जैसे मान लो मेरा नाम है मिस्टर चिक्कू मेहता, ठीक है। और देखो इस केस में ये जो तीन वर्ड आ रहा है, इस केस में यहाँ पे तीन वर्ड आ रहा है। एक आ रहा है मिस्टर, एक आ रहा है चिक्कू, एक आ रहा है मेहता। ये चिक्कू हुआ ना, ये चिक्कू मेन नाम हुआ, इसको मेन वर्ड रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्ड रूट बोलेंगे, ठीक है। और इधर मिस्टर को क्या बोलेंगे? मिस्टर को बोलेंगे प्रीफिक्स। इसको क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स, ठीक है। मतलब चिक्कू के पीछे जो लग रहा है इसको बोलेंगे प्रीफिक्स, और मेहता इसको अपन बोलेंगे सफिक्स। इन्हें क्या बोलेंगे? सफिक्स मेहता। ये क्या फैमिली को डिनोट कर रहा है, मेहता फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये मेन वर्ड हो गया, मेन नाम हो गया इसका चिक्कू। और मिस्टर क्या हो गया? ये प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि वर्ड में तीन होता है, तीन पार्ट होता है वर्ड का। मेन वर्ड मतलब वर्ड रूट, हाँ, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। पहले प्रीफिक्स होता है, फिर वर्ड रूट होता है, देन सफिक्स होता है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपन यहाँ पे देखेंगे गाइस आगे। चलो, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है उनका डेरिवेटिव्स कैसे बनता है। डेरिवेटिव्स बनता है उनके फंक्शनल ग्रुप को ऐड करने से, फंक्शनल ग्रुप को उसमें लगाने से। हाँ, तो वर्ड रूट कैसे फॉर्म होता है? फंक्शनल ग्रुप को उसमें लगाने से। चलिए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को कैसे कैसे। तो इसका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का नेमिंग जो कर रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्या? पार्ट 1, दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पार्ट इसमें फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग का करके देख लेते हैं कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मतलब विद कार्बन। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन हो, उसके अंदर जो कॉमन नेमिंग में सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके कॉमन नेमिंग में क्या सफिक्स यूज़ करेंगे। ये तो कॉमन नेमिंग के लिए हो गया। किसके लिए? कॉमन नेमिंग के लिए। अच्छा, कॉमन नेमिंग के साथ अगर हम यहाँ पे IUPAC का भी देख लेते हैं, IUPAC में इसका सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, IUPAC नेमिंग में, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं सफिक्स का। ये जो फंक्शनल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लेते हैं जिसमें कार्बन कंटेनिंग हो, उसमें क्या IUPAC हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले ले लेते हैं। पहला क्या है? पहला है यहाँ पे COOH। एक सेकेंड गाइस, एक नंबर में क्या है?
डबल बॉन्ड सॉरी COOH, इसको बोलते हैं। ये किसका ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम जो कॉमन नेमिंग सफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं इक एसिड। क्या करते हैं, इक एसिड, इक एसिड जैसे होता है ना फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो इक एसिड क्या यूज करते हैं, इक एसिड। और गाइज कॉमन नेमिंग केस में IC लास्ट में क्या लगाते हैं, IC, मतलब कि सफिक्स क्या लगाते हैं, IC, इक एसिड। हाँ, और वहीं पे अगर बात करते हैं IUPAC नेमिंग जब कर रहे होते हैं उस केस में जो लगाते हैं सफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। जैसे कि अपन नाम, जैसे कि मान लो बोलते हैं कि हम मिथेनोइक एसिड, हाँ, ब्यूटेनोइक एसिड, हाँ, पेंटेनोइक एसिड, ऐसा नहीं, प्रोपेनोइक एसिड, तो ओइक, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, तो OIC लगाते हैं लास्ट में। हाँ, जैसे मिथेनोइक, मिथेन, हाँ, मिथ ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और सफिक्स में क्या लगा, इसमें कॉमन नेमिंग केस में क्या लगाते हैं, इक एसिड। इसका जो वर्ड रूट होता है जैसे वहाँ पे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है ना IUPAC नेमिंग केस में, आगे चल के पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग अच्छे से, जो अभी आप 10th क्लास में पढ़े होंगे उसी के बेस पर भी बात कर रहे हैं हम। तो ओइक एसिड जो है, हाँ, तो IUPAC में लगाते हैं, कॉमन नेमिंग में इक लगाते हैं। और कॉमन नेमिंग मेन जो कार्बन का रूट होता है ना, मेन रूट का जो नेमिंग करते हैं ना रेडिकल का, उसमें यहाँ पे करते हैं फॉर्मिक, एक कार्बन हो तो फॉर्म, दो कार्बन हो तो एसिड, और भी आगे देखेंगे अपन। तो यहाँ फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाँ, प्रोपेनोइक मतलब कि प्रोपिनोइक एसिड, ठीक है, इस तरह से ब्यूटारिक एसिड, इस तरह से यूज करते हैं। तो इक लगाते हैं यहाँ पे, हम ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सफिक्स में इक लगाते हैं, इक एसिड लगाते हैं। सेकेंड यहाँ पे है एल्डिहाइड, CHO, क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे लगाते हैं एल्डिहाइड लगाते हैं, यहाँ पे सफिक्स क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड, जैसे कि एग्जाम्पल तो फॉर्म एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ओके गाइस, यहाँ पे एल्डिहाइड ही लगाते हैं, HY होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड लगाते हैं। और इस केस में जो है IUPAC केस में अल लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसमें, अल लगाते हैं। इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं, अल, जैसे जैसे मान लेते हैं मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल। यहाँ पे कॉमन नेमिंग में एल्डिहाइड, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ, फॉर्म एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड है, थर्ड का बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एनहाइड्रेट को ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं, इस क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक एनहाइड्राइड, क्या बोलते हैं इनको, इक एनहाइड्राइड। इसमें क्या लगाएंगे, IC, इक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इसमें लगाएंगे इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड से फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, हाँ, तो इस तरह से इसमें लगाएंगे। और अगर बात करते हैं यहाँ पे इसके केस में, किसी केस में अगर हम बात करें सफिक्स के केस में, तो मतलब IUPAC केस में, तो यहाँ पे ओइक एनहाइड्राइड लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें, ओइक एनहाइड्राइड। मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मिथेनोइक एनहाइड्राइड, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, तो ओइक एनहाइड्राइड लगाएंगे इसमें एनहाइड्राइड केस के अंदर IUPAC केस में, हाँ। और कॉमन नेमिंग में इक एनहाइड्राइड, ठीक है, इस समझ में आ रहा है। आगे कर देखिए, हम आगे देखते हैं। आगे देखो, इसको जो है ना, इसको शॉर्ट में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एनहाइड्राइड को शॉर्ट में हम CO2 ब्रैकेट में ऐसे करके, सॉरी ऐसे नहीं, CO होल ट्वाइस O, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनहाइड्राइड को। ये क्या है, एनहाइड्राइड है, इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो एक एनहाइड्राइड कॉमन नेमिंग केस में और IUPAC में ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इस तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का बात करते हैं, तो वो है एस्टर। वो क्या है, एस्टर। एस्टर केस में क्या लगाते हैं, अगर मान लो एस्टर का, तो C डबल बॉन्ड O R ग्रुप, मतलब अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा होगा, कार्बन लगा होगा, इसको बोलते हैं एस्टर। तो एस्टर केस में अगर हम बात करते हैं, एस्टर केस में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे लगता है अल्काइल 8, क्या लगता है यहाँ पे, अल्काइल 8।
8 लगाते हैं इसमें। इस केस में क्या लगाएंगे, फॉर्मेट, जैसे होता है ना फॉर्मेट, हाँ एसीटेट, हाँ तो यहाँ पे 8 लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ पे 8 लगाएंगे, ठीक है। और वही पे अगर बात करते हैं यहाँ पे O8 लगाएंगे, इसके केस में क्या लगाएंगे O8, O8, जैसे कि मिथनोएट, ब्यूटेनोएट, प्रोपेनोएट, हाँ पेंटोनोएट, ठीक है। तो O8 लगाएंगे किसमें, किसमें मतलब कि एस्टर केस में। ये क्या है, एस्टर है, ये क्या है, एस्टर है, ठीक है। अब देखो एस्टर को ऐसे भी लिखते हैं अपन, COOR, ऐसे भी लिखते हैं एस्टर को शॉर्ट में हम, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप अगर लगा रहता है किसी भी वर्ड रूट में तो वहाँ पे इसे लगाते हैं। कॉमन नेमिंग केस में 8 लगाते हैं। एग्जांपल के तौर पर आगे समझेंगे अपन तो सारा क्लियर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से देखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अगर बात करते हैं यहाँ पे 5th लेते हैं अपन, जैसे एसिड हैलाइड लेते हैं, ठीक है, C++OX, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं COX भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इसे स्ट्रक्चर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब इसका जो अगर बात करते हैं कॉमन नेमिंग केस में, तो कॉमन नेमिंग केस में इसका क्या नामिंग होता है, इसका आता है आयल हैलाइड, जैसे कि YL, आयल हैलाइड, मतलब कि जैसे कि फॉर्माइल हैलाइड, एसिटाइल हैलाइड, ठीक है। और वहीं पे कॉमन नेमिंग IUPAC के नेमिंग केस में क्या लगाएंगे, वहाँ पे एल्काइल, मतलब कि यहाँ पे लगाएंगे अपन OL हैलाइड, यहाँ पे आयल तो यहाँ पे OL, OYL, ऑयल हैलाइड, जैसे कि मिथेनॉयल हैलाइड, ब्यूटेनॉयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। हैलाइड केस में अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। अगर मान लो क्लोरीन है तो यहाँ पे जैसे फॉर्माइल, फॉर्माइल क्लोराइड, हाँ एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ पे अगर मान लो IUPAC केस में होगा जैसे मिथेनॉयल क्लोराइड, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, पेंटेनॉयल क्लोराइड, इस तरह से आएगा, इथेनॉयल क्लोराइड, ठीक है गाइस। तो ये हो गया एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड केस में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है मान लो एमाइड, ठीक है, C++O, यहाँ पे NH2, C++O NH2, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन CONH2। अगर ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं, इनको नाम देते हैं अपन एमाइड, जैसे फॉर्माइड, इसमें सीधे लगाते हैं एमाइड यूज करते हैं, जैसे फॉर्माइड, क्या लेंगे फॉर्माइड। और इसका जो कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग दोनों सेम ही होता है, इसमें भी एमाइड लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे एमाइड लगाएंगे। कॉमन नेमिंग बस अभी मतलब IUPAC नेमिंग बस अभी देख लो, ठीक है, आगे अपन देखेंगे इसको। एमाइड अभी कॉमन मेन टॉपिक अपना कॉमन नेमिंग है, फिर भी अब IUPAC के साथ में देते जाते हैं ताकि कंपेरिजन साथ में रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है एमाइड। अब मतलब कि एमाइड केस में, दोनों केस में, मतलब कि कॉमन नेमिंग हो चाहे IUPAC नेमिंग हो, दोनों केस में हम एमाइड यूज करते हैं। आगे अगर देखते हैं नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे हम 6 था, 7th देखते हैं। एमाइड ले लिए थे अपन। एमाइड के बाद अगर हम साइनाइड की बात करते हैं, ठीक है, साइनाइड CN++N, ठीक है। साइनाइड केस में मतलब कि इधर CN सीधा लिखा रहेगा, इसे इसको साइनाइड बोलते हैं। साइनाइड केस में अगर हम बात करते हैं कॉमन नेमिंग में, तो कॉमन नेमिंग में साइनाइड केस में O नाइट्राइल यूज करते हैं। क्या लगाते हैं O नाइट्राइल, क्या लगाते हैं O नाइट्राइल, O नाइट्राइल। और इसके केस में IUPAC के केस में इसमें सीधा नाइट्राइल यूज करते हैं, इसी केस में नाइट्राइल यूज करते हैं। अब देखो अभी तक मैं आपको देखते होंगे कि O जो यूज होता है, यहाँ पे जो O लेटर आ रहा है O ज़्यादातर IUPAC केस में आता था, लेकिन यहाँ पे साइनाइड केस में O जो है इसमें आ रहा है, कॉमन नेमिंग में आ रहा है। तो O नाइट्राइल और यहाँ पे नाइट्राइल, IUPAC में नाइट्राइल, किसी केस में साइनाइड केस में, ये साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 8th में, वो क्या है आइसोसाइनाइड। मतलब आइसोसाइनाइड में क्या होता है NC होता है, NC मतलब N से यहाँ पे जो है बॉन्डिंग रहता है, बॉन्ड यहाँ पे N से रहता है। तो यहाँ पे
इसका स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं तो ऐसे रहता है एन सी, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है यहाँ पे, ठीक है, इसके बीच में। तो एन सी ग्रुप जहाँ लगा हो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो इसी केस में कॉमन नेमिंग में अपन होता है, कॉमन नेमिंग होता है ओ आइसोनाइट्राइल। क्या लगाता है इसमें? ओ आइसोनाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल, ठीक है इस। और इसके केस में होगा आइसोनाइट्राइल सीधा, आइसोनाइट्राइल। ओ आइसोनाइट्राइल, ठीक है, सॉरी इसमें कॉमन नेमिंग में, इसमें आइसोनाइट्राइल, जैसे मीथेन आइसोनाइट्राइल, पेंटेन आइसोनाइट्राइल, ठीक है, आइसोनाइट्राइल यूज करते हैं हम आइसोसाइनाइड के केस में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मतलब कि फंक्शनल ग्रुप है अपना, जिसमें कि देखते हैं हम कॉमन नेमिंग कैसे यूज करते हैं, अभी पैसिव नेमिंग में क्या इसका वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये था कार्बन कंटेनिंग, जितना भी कार्बन कंटेनिंग अपना फंक्शनल ग्रुप है वो उनका, ठीक है। अब चलिए अब एक चीज़ देख लेते हैं कि वर्ड रूट में मीथेन, जैसे कि कार्बन कितना कार्बन में वर्ड रूट क्या यूज करते हैं उसका, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, तो नेम ऑफ कार्बन इन पैरेंटल चेन में मतलब कि कितना कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहले नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंटल चेन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंटल चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन है उनको देखेंगे, ठीक है। देन उसका देखते हैं कि वर्ड रूट क्या यूज कर रहे हैं उसके, इसमें वर्ड रूट क्या यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंटल चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, अगर यहाँ पे एक कार्बन है, सिंगल कार्बन है, ठीक है, तो उस केस में जब हम यहाँ पे वर्ड रूट यूज करते हैं वो यूज करते हैं फॉर्म। कॉमन नेमिंग केस में वो हम क्या यूज करते हैं, फॉर्म यूज करते हैं। और यहाँ पे दो कार्बन है, अगर दो कार्बन है इस केस में यहाँ पे यूज करते हैं अपन एसिड, ACET, ठीक है। जैसे कि मान लो एसिड, दो कार्बन का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका कॉमन नेम होगा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन का तो फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर तीन कार्बन है उस केस में यूज करते हैं अपन यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड, माफ हो जाएगा, प्रोपियोन, ठीक है। क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन यूज करते हैं, प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और चार कार्बन यहाँ पे हो, अगर चार कार्बन हो, आगे अगर बात करते हैं चार कार्बन का बात करते हैं, अगर चार कार्बन है तो उस केस में यूज करते हैं अपन, उस केस में अपन यहाँ पे यूज करते हैं ब्यूटायर। इस केस में क्या यूज करते हैं, उस केस में अपन यूज करते हैं ब्यूटायर, ठीक है। तो ब्यूटारिक एसिड हो जाएगा ब्यूटायर, हाँ। और पांच कार्बन का यूज करते हैं, ज़्यादा ये सब आता नहीं है, जनरली जो है 3 कार्बन तक आता है, 4 कार्बन तक आता है, तो 5 कार्बन के यहाँ पे वेलर बोलते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, मतलब कि आईपीएससी नेमिंग से थोड़ा अलग है। यहाँ पे वर्ड रूट जैसे कि एक कार्बन है तो फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, 4 कार्बन है तो ब्यूटायर, 5 कार्बन है तो वेलक्स लिख दिया यहाँ पे, वेलर, ठीक है, इसे यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड रूट यूज करते हैं, हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो वर्ड रूट यूज करते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए है। ये जो किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए ये है। इसको अपन यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ, ये जो है इसको सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए। किसके लिए, सिर्फ यहाँ लिख देते हैं हम, सिर्फ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के अपन यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी में हम यहाँ पे फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वेलर यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल के केस में देख लेते हैं अपन, जैसे कि मान लो कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, चलो कुछ बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे ताकि समझने में आसान रहेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अपन,
जैसे मान लो एग्जाम्पल है SCOOH, SCOOH। अब देखो ये जो है यहाँ पे COOH क्या हो गया, ये तो एसिड का हो गया ना, एसिड का मतलब कि ग्रुप हो गया, फॉर्मिक मतलब कि एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इस केस में कार्बन कितना, एक कार्बन है, इसको नाम देंगे अपन फॉर्मिक एसिड। जैसे आप अभी पढ़े ना, अभी क्या पढ़े थे, एक कार्बन है तो फॉर्म, एक कार्बन है तो एक कार्बन हो, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, एक कार्बन है तो फॉर्म, यहाँ पे वर्ड रूट यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो होगा इस केस में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि एक फॉर्म तो हो गया वर्ड रूट, इक हो गया इसका सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं कॉमन नेमिंग में, इक यूज करते हैं, इक एसिड, तो हो गया फॉर्मिक एसिड, क्या हो गया फॉर्मिक एसिड। वहीं पर अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लो कि CH3COH यूज करते हैं, CH3COOH यूज कर लिए, तो क्या हो गया इसका। अब देखो यहाँ पे COH है, ये जो सफिक्स है किसके, ये किसके लिए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके कॉमन नेम में एक एसिड लगाते हैं, कार्बन कितना, एक दो कार्बन तो एसिटिक एसिड यूज करते हैं ना मेन रूट में। यहाँ पे देखो अगर 2 कार्बन है तो क्या यूज करते हैं, 2 कार्बन है तो एसिड यूज करते हैं ना, 2 कार्बन तो एसिड यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगर 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एसिटिक एसिड, नाम क्या आ जाएगा इसका, एसिटिक एसिड हो जाएगा नाम, एसिटिक, इसका नाम क्या आ जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं नेक्स्ट, अब देखो इस तरह का आगे चलकर और एग्जांपल लेंगे तो थोड़ा एक अब देख लेते हैं पार्ट बी, जिसमें कि कार्बन कंटेंट ना हो, जिसमें कार्बन ऐसा फंक्शन हो जिसमें कार्बन ना हो, ठीक है। इसका पार्ट बी ले लेते हैं। पार्ट बी में क्या लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन, फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन, जिसमें कार्बन ना हो, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, कार्बन नहीं हो। और इसे सफिक्स क्या यूज करेंगे, इसका सफिक्स देख लेते हैं। अब देखो जैसे कि पहला है उसमें पहला क्या है, जैसे कि मान लो OH, इसमें कार्बन नहीं है तो अल्कोहल का ये है, तो इसके अंदर जो यूज करते हैं सीधा अल्कोहल यूज करते हैं, इसमें अंदर अल्कोहल यूज करते हैं। दूसरा है, और यहाँ पे जैसे O इथर है ये, ठीक है, इथर केस में सीधा इथर यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे NH2 केस में यहाँ पे सीधा एमाइन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इसमें एमाइन यूज करते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ है एमाइन यूज करते हैं, फोर्थ है एक सेकेंड गाइस, नेक्स्ट है C≡O≡C, ये क्या है, ये कीटोन है, कीटोन के केस में अपन यूज करते हैं। अब देखो ये जो कार्बन है ना, ये पैरेंटिंग चेन कार्बन नहीं है, ठीक है, ये जो है इसमें इस केस में जो है इसमें कार्बन है, कीटोन केस में देखो इसमें कार्बन आ रहा है, लेकिन इस कार्बन को हम पैरेंट चेन में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए इसको इसमें यूज कर रहे हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कीटोन के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर जो कार्बन है उस कार्बन को हम जो है पैरेंट चेन में काउंट नहीं करते हैं, देन इसके लिए ये सब यूज करेंगे सफिक्स। तो कीटोन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कीटोन, इसके लिए यहाँ पे कीटोन यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर X है मतलब हैलाइड है, सीधा हैलाइड यूज करेंगे, जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसको हैलाइड यूज करेंगे यहाँ पे। फिर अगर यहाँ पे छठा है, और मान लो देखो साइनाइड को दोनों केस में यूज करते हैं, यहाँ पे साइनाइड यूज करेंगे। देखो साइनाइड को लेके यहाँ पे एक नोट लिखेंगे अपन, साइनाइड, इसके लिए एक नोट लिखते हैं
कि साइनाइड के लिए अगर हम इसमें दोनों कैटेगरी में यूज कर सकते हैं, मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में और कार्बन विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। अगर मान लो अगर इसको कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में यूज करते हैं देन सफिक्स ओ नाइट्राइल यूज करते हैं। अगर इसको जब इंक्लूड नहीं करते, जैसे कार्बन को पैरेंट चेन में उसके नंबर में काउंटिंग में अगर इंक्लूड नहीं करते हैं, उस केस में जो है हम सिर्फ साइनाइड सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, सिर्फ साइनाइड यूज करते हैं। आ रहा समझ में? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ले लेते हैं यहाँ पे हम, एग्जांपल के तौर पे अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे देखो अगर ले लें यहाँ पे हम CH3CN, CH3 एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल है ये CH3CN। अब देखो CH3CN में इसको हम दो नाम दे सकते हैं, इनको दे सकते हैं कि एसिटोनाइट्राइल, 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 यहाँ पे एसिटोनाइट्राइल लिख सकते हैं दूसरा नाम इसको। या फिर अगर यहाँ पे देखो अगर इसके कार्बन को पैरेंट चेन में, इसके चेन में काउंट ना करें, जैसे यहाँ पे 1-2 कार्बन काउंट कर रहे हैं तो एसिटोनाइट्राइल हो गया, और काउंट नहीं करें तो यहाँ पे ये साइनाइड यूज करेंगे सीधा, तो इसको लिख देंगे मिथाइल साइनाइड। क्या लिखेंगे इसको? मिथाइल साइनाइड। तो मिथाइल साइनाइड और एसिटोनाइट्राइल ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर कार्बन कंटेनिंग इसके कार्बन को साइनाइड कार्बन को काउंट नहीं करें, तो काउंट नहीं करते मीथेन हो गया ना, 1 कार्बन हो गया ना, और काउंट करें तो एसिड हो गया, ठीक है। एसिटोनाइट्राइल 2 कार्बन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 कार्बन हो गया, तो इस केस में यहाँ पे साइनाइड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि साइनाइड को दोनों केस में यूज कर, दोनों पार्ट में यूज करते हैं साइनाइड को, ठीक है। अगर हम इसे यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, चलो लिखिए लेते हैं इसको। यहाँ पे हम एक नोट करके लिख लेते हैं। नोट क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे CN फंक्शनल ग्रुप, CN फंक्शनल ग्रुप कैन बी कंसिडर्ड, कैन बी इसको जो हम दोनों केस में यूज कर सकते हैं, कैन बी कंसिडर्ड, इसको कैन बी कंसिडर्ड इन बोथ कैटेगरीज, इन बोथ कैटेगरी, ठीक है। इसको दोनों कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये आता है इफ इट्स कार्बन, if its carbon is included in parent chain, carbon is included in parent chain, अगर इसी कार्बन को हम इंक्लूड करें पेरेंट चेन में, ठीक है, पेरेंट चेन में, देन सफिक्स यूज होगा, देन सफिक्स ओ नाइट्राइल इज यूज्ड। देन सफिक्स कौन सा यूज होगा? देन सफिक्स होगा ओ नाइट्राइल, ओ सफिक्स ओ नाइट्राइल, देन सफिक्स ओ नाइट्राइल इज यूज्ड, ओ नाइट्राइल इज यूज, देन हम सफिक्स ओ नाइट्राइल यूज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे इफ इट्स कार्बन नॉट इंक्लूड इन पेरेंट चेन, अगर पेरेंट चेन में इस कार्बन को हम यूज ना करें, पेरेंट चेन, अगर इस कार्बन को हम पेरेंट चेन में यूज ना करें, ठीक है, उस केस में देन सफिक्स जो होगा यूज होगा, देन सफिक्स जो यूज होगा वो क्या यूज होता है? साइनाइड यूज होता है। सिंपली साइनाइड यूज करेंगे, जैसे मिथाइल साइनाइड, पेंटाइल साइनाइड, ब्यूटान साइनाइड, देन सफिक्स साइनाइड इज यूज्ड, ठीक है, देन सफिक्स साइनाइड को हम
यूज़ करेंगे। तो क्या होता है, सिर्फ सैनाइड यूज होता है, सब सफिक्स यहाँ पे सैनाइड यूज होता है। और इस केस में वर्ड रूटिंग जो करते हैं अपन, वहाँ पे यहाँ पे फॉर्म, एसिड, ब्यूटाइल, ये सब यूज नहीं करते हैं। ये कार्बन विदाउट कार्बन कंटेनिंग है ना, जैसे यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग था, तो कार्बन कंटेनिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप के लिए ये जितना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे वर्ड रूट क्या यूज़ करते हैं, इनके लिए वर्ड रूट यूज़ करते हैं। तो एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, 5 कार्बन के लिए वेलर। लेकिन वहीं पे बात करते हैं ये क्या है, ये विदाउट कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन है। इस केस में जब वर्ड रूट यूज़ करेंगे, इस केस में जब वर्ड रूट यूज़ करेंगे, वो क्या यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। इस केस में जब वर्ड रूट यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का नंबर, साथ में वर्ड रूट। अब देखो वर्ड रूट क्या यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है, जैसे कि अगर एक कार्बन है, सीधा वही जो आईपीएससी में करते हैं, तो मीथ, ठीक है, 2 कार्बन है तो ईथ, ठीक है, 3 कार्बन है तो यहाँ पे प्रोप, ठीक है, 3-4 कार्बन है तो ब्यूट। मतलब वही जैसे आईपीएससी में यूज करते हैं, जो अपन 10th में पढ़े होंगे आप, ठीक है, ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है गाइज। इस तरह से यूज करते हैं अपन, वर्ड रूट ये यूज करते हैं, ठीक है। अब चलो, अब आगे देखते हैं, ये कॉमन नेमिंग के केस में वर्ड रूट तब यूज करेंगे जब कार्बन कंटेनिंग का फंक्शनल ग्रुप ना हो, ठीक है गाइज। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ बात कर लेते हैं। पहला यहाँ पे है, वैसे इसको ले चुके हैं, फिर भी ले लेते हैं, HCOOH, ठीक है। नेक्स्ट है CH3COOH, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट है CH3CH2COOH, फोर्थ है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे ये ले लो Cl, ठीक है, ठीक है। टेस्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, चलो इसका पहले नेमिंग कर लेते फिर आगे देखेंगे। चलो इसका नेमिंग का बात करते हैं यहाँ पे हम। अब देखो यहाँ पे COH किसका एसिड ग्रुप है, और कार्बन कितना, एक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। और इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मिथनोइक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है और एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इनका CH3CH2COH, इसमें भी एसिड ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन कितना, 3, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोन, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड में अब हैलाइड, ये क्लोराइड लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें क्या लगता है, एसिटाइल हैलाइड लगाते थे, मतलब कि एसिटाइल हैलाइड, आइल हैलाइड लगाते थे ना। यहाँ पे परफिक्स क्या लगाते थे एसिड हैलाइड केस में, मतलब कि इसके केस में क्या लगाते थे, यहाँ पे अगर मान लो X है, इसमें लगाते थे आइल हैलाइड, आइल हैलाइड यूज करते थे ना, एल हैलाइड यूज करते थे। अब देखो, तो यहाँ पे X जगह पे Cl है और एक कार्बन, यहाँ पे एक 2 कार्बन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एसिटाइल हैलाइड, क्योंकि 2 कार्बन है तो एसिटाइल, एसिड यूज करते हैं 2 कार्बन के लिए, एसिड आइल, एसिटाइल हैलाइड, हैलाइड में क्लोराइड है तो यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से का नेमिंग हम करते हैं, ठीक है। चलो आगे इससे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और कंपाउंड ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे यहाँ पे
फिफ्थ में ले लेते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। सिक्स ले लेते हैं, क्या ले लें, चलो एल्डिहाइड का ले लेते हैं CH3 CHO, ठीक है। उसका ले लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 OH, ठीक है। और क्या ले लें, चलो इथर ले लेते हैं CH3 O CH3, चलो इसका नेमिंग कर लेते हैं। देखो अब देखो इस केस में ये क्या है, ये एमाइड का है, यहाँ पे क्या ये एमाइड है। तो एमाइड केस में क्या करते हैं, सीधा एमाइड यूज करते हैं ना दोनों में, चाहे PSC यूज कॉमन हो, तो इसका क्या जगह, और कार्बन कितना 1 2, एसिड एमाइड, क्या जगह इसका एसिटामाइड, एसिड एमाइड, नाम क्या जगह एसिटामाइड। नेक्स्ट है ये क्या है, एल्डिहाइड का ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, ये तो एमाइड था, इसलिए यहाँ पे ये क्या है एल्डिहाइड है। इस केस में क्या यूज करते हैं हम, कार्बन कितना 1 2, एसिटामाइड, सॉरी एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये ऑक्सीजन मतलब कि OH है, मतलब ये अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल केस में कार्बन नहीं है, ठीक है, विदाउट कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। तो विदाउट कार्बन कंटेनिंग ग्रुप में फॉर्म एसिड प्रोपियोन ये यूज नहीं करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं मिथ ईथ प्रोब्यूट वर्ड रूट के लिए। तो इस केस में यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे इथेन यूज होगा, इथाइल यूज होगा, तो ये क्या आ जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको एसिड अल्कोहल नहीं बोलेंगे, इसको अगर एसिड अल्कोहल बोलते तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। OH जो है अल्कोहल जो है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इस केस में जो है मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल ये सब यूज करेंगे। इस केस में ये फॉर्म एसिड यूज नहीं करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा इसका नाम, इथाइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसको हम एसिटाइल अल्कोहल नहीं बोलते, एसिड अल्कोहल नहीं बोलेंगे, इसको इथाइल अल्कोहल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये क्या इथर है, इथर केस में, इस केस में हम यूज करते हैं, इस केस में देखो इसको एक इधर है एक इसके कार्बन कंटेनिंग नहीं है, इस केस में इसको बोलेंगे, इसका नामिंग जो होता है एक साइड दोनों साइड मिथाइल को अलग अलग नाम देते हैं। तो यहाँ जगह डाई मिथाइल इथर, इसको नाम क्या देंगे डाई मिथाइल इथर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे डाई मिथाइल इथर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मिथाइल इसका केस का अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे अगर बात करें हम जैसे मान लो क्या ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे इथर के ले लेते हैं ताकि समझने में आसान होगा, OC2H5। इसका नाम क्या करेंगे, इसका नाम जो लिखेंगे इसका नाम हो जाएगा, ये देखो दोनों साइड का अलग अलग नाम देते हैं और उसका अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे इथाइल मिथाइल है, तो इसका हो जाएगा इथाइल मिथाइल इथर, क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल इथर, इथाइल मिथाइल इथर, इथाइल मिथाइल इथाइल क्यों पहले क्यों लिए, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है M से, इथाइल मिथाइल इथर हो जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे हम इसका हो गया, ठीक है, एमाइन का ले लेते हैं CH3 NH C2H5, इनको नाम देते अपन लोग इथाइल मिथाइल एमाइन, क्या बोलेंगे इसको
इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल एमाइन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अब कीटोन केस में उससे कीटोन का ले लेते हैं, तो उसकी अभी दूसरा वैलेंसी फ्री होता है। जैसे यहाँ बात करते हैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखो इस केस में भी इसका नामकरण करते हैं हम। अब देखो इसमें ये वाला कार्बन, इसको कार्बन अगर काउंट न करे, ये क्या है, ये किस कीटोन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कीटोन है। ठीक है, तो कीटोन का हम यहाँ पे कीटोन केस में कीटोन का क्या कहते हैं, कार्बन को हम पैरेंट चेन में काउंट नहीं करते हैं। पैरेंट चेन में काउंट नहीं किए, इसलिए तो हम इसको बिना फंक्शनल ग्रुप में लिए थे इसको, इसका नहीं लेते। जैसे कि हम देखते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे देखो या कीटोन लिए हुए है ना, ये कीटोन किसमें क्यों लिए हैं, विदाउट कार्बन में, क्योंकि कीटोन का जो कार्बन है, इसमें कार्बन है लेकिन इसमें विदाउट कार्बन वाला में लिए हैं। क्यों, क्योंकि इसे कार्बन को पैरेंट चेन में काउंट नहीं करते हैं अपन। जैसे यहाँ पे तभी तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इस कीटोन को पैरेंट चेन में अगर काउंट ना करे तो इसका नामिंग क्या हो जाएगा, इसका नामांकन क्या हो जाएगा, इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, इथाइल। ये ग्रुप कौन सा है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन, क्या नाम देंगे इसको, इसको नाम देंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। आ रहा समझ में। चलो अब यहाँ पे बचता है अब यहाँ पे जैसे हाँ जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, जैसे मान लो कि यहाँ पे लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो इसको हम बोलेंगे डाईमिथाइल कीटोन। क्या बोलेंगे इसको, डाईमिथाइल कीटोन। या फिर इसका एक और नाम है, एक्सेप्शन में ले लो इसको एसीटोन नहीं बोलते हैं, इनको हम एसीटोन भी बोलते हैं। चलो अब एक चीज़ यहाँ पे आता है, इसके लिए थोड़ा अलग से देख लेते हैं हम, किसके लिए, एनहाइड्राइड के लिए। हम जो है इसके लिए थोड़ा कॉमन नेम ऑफ एस्टर का थोड़ा अलग ले लेते हैं, एस्टर का, फिर एनहाइड्राइड का देखेंगे। कॉमन नेमिंग ऑफ एस्टर। एस्टर केस में देखते हैं, एस अब देखो इस केस में नामिंग कैसे करते हैं, इस केस में नामांकन जो करते हैं अपन, और यहाँ पे कार्बन भी ले सकते हैं, इसको और करके यहाँ पे कार्बन भी कर देते हैं। तो इस केस में जो ये है इधर वाला, ठीक है, इस वाले से हम पैरेंट चेन को, इससे हम पैरेंट चेन पता करते हैं, ये वाला पार्ट से पैरेंट चेन पता करते हैं। और इधर वाला पार्ट से ये जो अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, जिधर O सिंगल बॉन्ड में है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में, इधर वाले अल्काइल से हम, ठीक है, अल्काइल ग्रुप लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं, अल्काइल ग्रुप, इनको अल्काइल ग्रुप लेते हैं यहाँ पे, इससे अल्काइल ग्रुप लेंगे हम, अरे समझ में, इससे अल्काइल ग्रुप लेंगे। जैसे कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ऐसे लिखेंगे, पहले अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, देन वर्ड रूट लिखेंगे, देन वर्ड रूट लिखेंगे, ठीक है, वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब देखो +8 लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। इस तरह से इसका नामांकन हम करते हैं, पहले अल्काइल लगाते हैं, देन वर्ड रूट, देन 8 लाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान लो, जैसे कि करते हैं
सी डबल बॉन्ड O CH3। इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा मिथाइल। मिथाइल क्यों लगाए, मिथाइल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इस सारे अल्काइल ग्रुप लगाते हैं मिथाइल। अब देखो, अब यहाँ पे लगाते हैं वर्ड रूट में कितना कार्बन है, इससे लगाते हैं पैरेंट चेन, इधर वाले पैरेंट चेन लगाते हैं ना, इससे पैरेंट चेन लगाते हैं, तो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन जब इधर है इसको लेंगे फॉर्म, इसमें नंबर ऑफ कार्बन लगाते थे ना, इसमें वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन, इसको फॉर्म, अब साथ में 8 लगाते हैं तो फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। इसका नाम क्या आ जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है, इस थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मिथाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 लिख देते हैं, ले लेते हैं C2H5। अब देखो, इसमें भी अगर हम बात करते हैं, इसका अगर नामांकन करें, इसका अगर नामांकन करते हैं, इस केस में इससे क्या करते हैं, ये वाला पार्ट से क्या करते हैं, पैरेंट चेन पता करते हैं ना, इससे पैरेंट चेन, तो इसमें कितना है, इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, और ये अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप यहाँ लिखेंगे, अल्काइल ग्रुप क्या लिखेंगे, इथाइल। ये क्या है, 2 कार्बन एसिड लगाएंगे, एसिड, और साथ में 8 लगाएंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल एसीटेट। क्या हो जाएगा, इथाइल एसीटेट। तो इस तरह से हम एस्टर ग्रुप का, मतलब कि एस्टर का नामांकन हम इसे करते हैं, एस्टर का नोमेनक्लेचर ऐसे करते हैं एस्टर का, ठीक है, इथाइल एसीटेट। समझ में आ रहा है। अब चलो एक चीज़ और थोड़ा ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। जैसे बात करते अगर हम, जैसे अगर बात करें यहाँ पे हम CH3 C O मान लो CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो, इसका अगर नामकरण करते हैं हम, तो ये वाला पार्ट से हम पैरेंट चेन पता करते हैं, ये वाला पार्ट से पैरेंट चेन में के 2 कार्बन है, और ये से अल्काइल ग्रुप में इसको क्या बोलते हैं, इनको विनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, विनाइल बोलते हैं। अब देखो, इनको अल्काइल ग्रुप यहाँ रखेंगे, इनको बोलेंगे विनाइल, अल्काइल ग्रुप। फिर उसके बाद वर्ड रूट में कितना कार्बन, 1-2 कार्बन, एसिड, और यहाँ पे 8, तो इसको क्या बोलेंगे, विनाइल एसीटेट। आ समझ में, इस तरह से नाम देंगे हम किसी भी एस्टर का। आ समझ में। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कॉमन नेमिंग ऑफ, क्या देखेंगे, कॉमन नेमिंग ऑफ, अब हम देख लेते हैं कॉमन नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। कॉमन नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है, कॉमन नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड केस में कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे हम, वो देख लेते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे इसका ग्रुप कैसे था, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा, ये देख लेते हैं एनहाइड्राइड बनता कैसे है। ये बनता है आपको अल्कोहल, ये क्या कहते हैं, एसिड से, 2 एसिड के कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन मतलब होता है पानी निकल जाना। अब देखो, इससे इसको जब हीट करते हैं ना, मतलब तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसिड को जब हीट करते हैं, ठीक है, इससे जब हीट करते हैं तो क्या होता है, इससे पानी निकल जाता है। क्या निकलता है, यहाँ से पानी निकल जाता है। पानी कहाँ से निकलेगा, पानी आपको यहाँ से निकलेगा। पानी जो है आपको यहाँ से, एक OH यहाँ से निकला, OH यहाँ से निकला, और यहाँ से पानी निकल गया, ठीक है। जब यहाँ से पानी निकलता है तो यहाँ पे आपको बनता है RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, फिर निकला। तो इनको अपन एनहाइड्राइड बोलेंगे। ये कौन सा ग्रुप हो गया, एनहाइड्राइड ग्रुप हो गया, एनहाइड्राइड। इनको हम एनहाइड्राइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं इसका नामांकन कैसे करते हैं हम, ठीक है। इनका नामांकन करके देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम।
ठीक है, इसका नाम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिए आप CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, और CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इनको अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, इससे वाटर निकलेगा, ठीक है, इससे ही वाटर ऐसे करके इससे वाटर निकलेगा, इससे वाटर निकला तो कैसा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसको नाम दे देंगे, इसको नाम देंगे एसिड एनहाइड्राइड, किसी एक तरह का नाम देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस केस में देंगे, इसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड, मतलब एक एसिड वाला एसिटिक एसिड से बना है तो इसको यहाँ बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड, इसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। वहीं पर अगर मान लो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3। अब देखो, अब ये जो है एक तरह, एक साइड तो फॉर्मिक एसिड से बना है और एक साइड एसिटिक एसिड से बना है, तो इनका जो नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरह का, यहाँ से तो फॉर्मिक एसिड बना और ये एसिटिक एसिड है, इनके कंडेंसेशन से बना है, तो इनको नाम देंगे एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्या देंगे, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, क्या बोलेंगे इसको, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक है। मतलब कि इनका पैरेंट एसिड क्या है, एनहाइड जिससे एनहाइड्राइड बना है उनका पैरेंट एसिड क्या है, उनसे इसका नामकरण होता है। जैसे कि एग्जांपल तो एक और ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3। इस केस में देखो, इस केस में यहाँ बात करते हैं ये किससे, इसे प्रोपेन से बनाइए, ठीक है, और ये वाला किससे बना है, प्रोपेनोइक एसिड से, ये इथेनोइक एसिड से, या फिर इसको प्रोपेनोइक यहाँ पे, और ये जो है इथेनोइक एसिड, मतलब दो यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पे एसिटिक एसिड है और सॉरी यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड है, यहाँ पे एसिटिक एसिड है, तो दो यहाँ पेरेंट्स बना, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक प्रोपियोनिक एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे ये अगर यहाँ पे इसका कंडेंसेशन से बना होगा तो ये कौन सा एसिड रहा होगा, ये एसिड कौन सा रहा होगा, ये एसिड रहा होगा कौन सा, प्रोपियोनिक एसिड, ये एसिड कौन सा रहा होगा, एसिटिक एसिड, उनके कंडेंसेशन से एनहाइड्राइड बना है, तो इनको नाम देंगे एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। आ समझ में, इस तरह से हम कॉमन नेमिंग यहाँ पे देखें तो कॉमन नेमिंग यहाँ से अपन टॉपिक खत्म होता है। ये था अपना कॉमन नेमिंग, मतलब कि हाइड्रोकार्बन का भी देखे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का भी देखे, हाइड्रोकार्बन का रेडिकल्स का भी देखे, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं, ठीक है, ताकि कहीं ऑर्गेनिक में पूरा ऑर्गेनिक कहीं यूज में आ जाए तो अपन यहाँ पे उसको सही से समझ पाए। तो वो है अपना यहाँ पे वो टॉपिक है ड्राइव्ड नेम। क्या नाम है, क्या नाम है, ड्राइव्ड नेम, ठीक है, ड्राइव्ड नेम, ठीक है। अब देखो ड्राइव्ड नेमिंग कैसे करते हैं अपन, ड्राइव्ड नेमिंग करने के लिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हाँ, इसके लिए एक किसी भी होमोलोगस सीरीज का एक फेमस कंपाउंड जो है, किसी भी होमोलोगस सीरीज का एक फेमस कंपाउंड को लेते हैं, उसको उसके पेरेंट कंपाउंड को कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सपोज एल्केन ग्रुप है, तो एल्केन पूरा होमोलोगस सीरीज है, पूरे एल्केन होमोलोगस सीरीज में मिथेन जो है, मिथेन काफ़ी फेमस है, तो मिथेन को हम एज अ पैरेंटल कंपाउंड कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बेस पे उस होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर है सभी का नाम उसी के बेस पे करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इस पेरेंट चेन ये जो फेमस कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम उसका जो है इस फेमस कंपाउंड का नाम को, पेरेंट कंपाउंड के नाम को जो हम एज अ सफिक्स यूज करते हैं,
एज अ सफिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कंपाउंड के उसी होमोलोगस सीरीज किसी और कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए। इसे यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे है, कहता है कि वन फेमस कंपाउंड ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज, फेमस कंपाउंड ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज, ईच होमोलोगस सीरीज, ठीक है। वन फेमस कंपाउंड ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज इज कंसिडर्ड एज पैरेंट कंपाउंड, एज पैरेंट कंपाउंड, ठीक है। इसमें हर एक ईच कंपाउंड जो फेमस कंपाउंड है, इसमें से जो फेमस कंपाउंड है उस फेमस कंपाउंड को उस होमोलोगस सीरीज का जो है जो फेमस कंपाउंड है उसको पैरेंट कंपाउंड मानते हैं, ठीक है। एंड ऑल मेंबर्स ऑफ दैट सीरीज are considered its derivative. Each member of that series are considered its derivative. उसकी डेरिवेटिव मानते हैं, considered its derivative, ठीक है, उसकी डेरिवेटिव मानते हैं। अब देखो उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे, और उसका नेमिंग जो है, उसके बाद कहता है कि द नेम ऑफ दिस पैरेंट कंपाउंड, this parent compound is used as suffix, compound is used as suffix, उसको suffix यूज करते हैं for all other compound, suffix for all other compound, other compound for that homologous series, for that homologous series, मतलब उस होमोलोगस सीरीज उस पेरेंटिंग कंपाउंड के बेस के जब सफिक्स यूज करते हैं फिर उसका सारा कंपाउंड का हम नामकरण करते हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि हर एक होमोलोगस सीरीज में वो पेरेंट कंपाउंड कौन सा होगा, उसका नाम क्या होगा। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे होमोलोगस सीरीज ले लेते हैं, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज कौन कौन सा है और उसका पेरेंट कंपाउंड कौन कौन सा लेंगे हम, जो कि फेमस कंपाउंड होगा उसका, उस होमोलोगस सीरीज का पेरेंट कंपाउंड, और ये पेरेंट कंपाउंड कौन सा होता है, उसका फेमस कंपाउंड, ठीक है। और उसका नाम, उस फेमस कंपाउंड का नाम क्या होगा, उसके बेस पे अब इसी बेस पे पूरे होमोलोगस सीरीज का हम नामकरण करेंगे, हम नेमिंग करेंगे। देखते हैं यहाँ पे पहला, यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं एल्केन का, किसका, तो एल्केन के केस में जो है फेमस कंपाउंड जो है वो फेमस कंपाउंड क्या है, CH4, इनका नाम क्या है, मीथेन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीथेन। नेक्स्ट है एल्कीन, एल्कीन के नाम फेमस कंपाउंड क्या है, ये C2 डबल बॉन्ड C2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे इथीन, सॉरी इथाइन नहीं, इथीन, मीथेन और इथीन, एल्कीन केस में कौन है, इथीन। उसके बाद करते हैं एल्काइन केस में,
एल्काइन के केस में क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका एसिटिलीन, इसको बोलते हैं एसिटिलीन, क्या नाम इसका, वैसे ये है इथाइन है, इसका और नाम देता है एसिटिलीन, लेकिन यहाँ पे यूज़ करते हैं एसिटाइलिन। क्या यूज़ करते हैं, एसिटाइलिन। क्या यूज़ करते हैं, एसिटाइलिन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल जो है, जैसे इसका फेमस कंपाउंड है CH3OH, और इसको बोलते हैं कार्बिनॉल। वैसे मिथेनॉल बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसको बोलते हैं यहाँ पे यूज लेते हैं कार्बिनॉल। क्या यूज में लेते हैं, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, अल्कोहल सीरीज हो गया, फिर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड केस में क्या लिखते हैं, CH3CHO, इसका नाम देते हैं अपन यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड। कहते हैं एसिड एल्डिहाइड, इसका नाम देते हैं यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो, ये तो एल्डिहाइड हो गया, CH3 एल्डिहाइड केस में, एल्डिहाइड होमोलोगा सीरीज में फेमस कंपाउंड क्या है, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एसिड का। एसिड होमोलोगा सीरीज में जो है CH3COOH, इस केस में क्या है, एसिड, एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। अब चलो, अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे, अब एक चीज यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे करते हैं। अब देखो, इसमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर किसको पहले रखेंगे, नेमिंग में किसको पहले रखेंगे, तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे सेट करते हैं उनका। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर एक बार देख लो कि किनको कहाँ पे रखेंगे, नेमिंग जो करेंगे, उसका अरेंजमेंट जो करेंगे, उसमें पहले किसको रखेंगे, तो पहले फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, फिर 4dd कार्बन, फिर 3dd कार्बन, फिर 2dd कार्बन, फिर 1dd कार्बन। इसी, ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या ये प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको दें हम, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब देखो, इस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे हम देखो कैसे नामिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो, एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे एग्जांपल का बात करते हैं, तो पहला एग्जांपल जैसे ले लेते हैं CH3। अब देखो, इसमें मीथेन, एक मिथाइल ग्रुप क्या लेंगे हम, इसको जो है मेन कंपाउंड लेंगे, पैरेंट कंपाउंड लेंगे, ठीक है। इसके बेस पे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मीथेन, और इस पैरेंट कंपाउंड एज सफिक्स यूज करते हैं ना, ये सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, इसको सफिक्स यूज करते हैं, जैसे इसको बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल मीथेन, ठीक है। सेकेंड है CH3 CH2 CH3। अब देखो, अब इसको 1 डिग्री, ये 2 डिग्री यहाँ पे है, और ये 1 डिग्री है। अब इसमें किसको हम पैरेंटल कंपाउंड कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको, अब देखो यहाँ प्रायोरिटी यही पड़े थे, यहाँ प्रायोरिटी जो है 1 डिग्री कार्बन से ज़्यादा प्रायोरिटी 2 डिग्री कार्बन का है। इसमें जो पैरेंट कंसीडर करेंगे हम, पैरेंट कंसीडर करेंगे वो 2 डिग्री को कंसीडर करेंगे, क्योंकि 2 डिग्री का प्रायोरिटी पहले आता है 1 डिग्री से। इसको पैरेंट कंसीडर करेंगे। जब इसको पैरेंट कंसीडर कर लिए, इसको पैरेंटल चेन कंसीडर करेंगे, पैरेंट कंपाउंड कंसीडर करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर, डाई मिथाइल मीथेन, डाई मिथाइल मीथेन, क्या बोलेंगे इसको, डाई मिथाइल मीथेन। तीसरा अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 है,
CH3 CH3। अब देखो इसका नामांकन अगर करते हैं तो इसमें ये क्या है, ये 1 डिग्री है और ये 4 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। क्यों 4 डिग्री? क्योंकि इस कार्बन से 4 कार्बन अटैच्ड है, इसे 4 डिग्री है। तो इसको हम पैरेंट चेन कंसिडर करेंगे, इसको पैरेंट चेन कंसिडर करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कितना मिथाइल है, 4 गो, टेट्रा मिथाइल। 4 के लिए टेट्रा प्रीफिक्स यूज करते हैं, टेट्रा मिथाइल मीथेन, टेट्रा मिथाइल मीथेन, टेट्रा मिथाइल मीथेन बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से इसका नेमिंग हम करते हैं। कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप का भी ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे देखो, जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे हम चौथा में ले लेते, कौन सा कंपाउंड ले ले। जैसे मान लो CH3 है, CH2 बॉन्ड CH3। अब देखो इस केस में जो है, अब देखो इस केस में फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, और ये इथेन है तो ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका मेन पेरेंट कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, इस केस में इसका नाम क्या आ जाएगा, और ये एज सफिक्स यूज होगा। तो पहले मिथाइल, मिथाइल इथेन, मिथाइल इथीन। ठीक है, मिथाइल ई स्मॉल में इथीन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड O CH CH3। अब इस केस में ये वाला ग्रुप को क्या बोलेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको इथीन, ये क्या है इथीन है, तो ये इसको पैरेंट चेन कंसिडर करेंगे। इस केस में इसका नाम हो जाएगा डाईमिथाइल, डाईमिथाइल इथीन, डाईमिथाइल इथीन, सॉरी डाईमिथाइल इथाइलिन बोलेंगे ना इसको। क्या लेते हैं इसका नाम, बोलो ये सही है गलत है? इथाइलिन लेते हैं ना यहाँ पे। एक चीज गलत किए हैं, पता है क्या गलत किए हैं? देखो यहाँ जो इथीन नहीं लेते हैं, इस केस में यहाँ जो है, यहाँ इथीन नहीं लेके यहाँ पे इथाइलिन लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पे, इथाइलिन। क्या लेते हैं यहाँ पे, इथाइलिन लेते हैं। ठीक है, इसको इथाइलिन लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये सब सही है, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, यहाँ नेमिंग हो जाएगा, यहाँ पे इथीन नहीं होगा। ठीक है गाइस, यहाँ जो है ये इथीन नहीं होगा, यहाँ पे इथाइलिन होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इथाइलिन। तो डाईमिथाइल इथाइलिन बोलेंगे इसको। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ले लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या करेंगे, ये अल्काइन है, तो अल्काइन केस में क्या है, एसिटालिन, ये फेमस कंपाउंड है। क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल एसिटालिन, मिथाइल टाइलिन, मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। अब देखो फंक्शनल ग्रुप ला लेते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं 8वां का बात करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 CH2 OH, इसमें क्या रहते थे, HCOH ये रहते थे, इसको कार्बिनोल बोलते थे। इसका जगह मिथाइल कार्बिनोल, क्या जगह, मिथाइल कार्बिनोल, मिथाइल कार्बिनोल। चलो उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी नम्मा है ना, ठीक है, मिथाइल में लेते हैं, 9th में लेते हैं, क्या ले रहे हैं हम, जैसे ले लो जैसे कि एग्जाम्पल एक अल्कोहल हो ही गया, एक एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3
CH2 CHO। अब देखो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, इसमें क्या लेते हैं, इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये एसिटाल्डिहाइड, ये वाला, ये पैरेंट कंपाउंड हो गया, इस सफिक्स में यूज होगा तो मिथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल। और यहाँ पे मिथाइल जब कुछ और आगे होता है तो मान लो और दूसरा नाम देते हैं, इथाइल दे देते हैं, प्रोपाइल दे देते हैं, एसो प्रोपाइल दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल है तो मिथाइल लिए मिथाइल, और पैरेंट कंपाउंड क्या है इसमें, एसिटाल्डिहाइड, 2 कार्बन का एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड आ रहा समझ में। और 10th कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे मान लो एसिड का ले लेते हैं एक, CH3 CH2 COOH। अब देखो इसमें जो है ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड, तो इसमें मेन कंपाउंड हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ। और देखो ये बचा क्या है, इथाइल बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इथाइल, इथाइल एसिटिक एसिड, इथाइल एसिटिक एसिड। इसको अपन बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं अपन ड्राइव्ड नेम। तो ड्राइव्ड नेम में अपन क्या करते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप से। तो ड्राइव्ड नेम में अपन क्या करते हैं, देखो ड्राइव्ड नेम में क्या करते हैं, एक फेमस कंपाउंड, उस ग्रुप का एक फेमस कंपाउंड को अपन यहाँ क्या करते हैं, उस ग्रुप का एक फेमस कंपाउंड को, एक सेकेंड गाइस, उस ग्रुप का एक फेमस कंपाउंड कंसिडर करते हैं, ठीक है, हर एक होमोलॉगस सीरीज में, हाँ, फेमस कंपाउंड को कंसीडर करते हैं, उसको एज ए पैरेंट कंपाउंड कंसीडर करते हैं, और इस पैरेंट कंपाउंड के नाम को हम जो है एज सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। और उस पैरेंट कंपाउंड जितना भी कंपाउंड बन रहा है उसको उसका डेरिवेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। और उसके नाम इसका नाम जो है, इस पैरेंट कंपाउंड का नाम जो है, उसी को एज ए सफिक्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, एज सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, फॉर अदर कंपाउंड के लिए, हाँ, उस होमोलॉगस के अदर कंपाउंड के लिए, आ रहा समझ में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ड्राइव्ड नेमिंग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं यहाँ पे हम, जैसे कि हम एल्केन में CH4, तो मीथेन आता है, इसका मेन पैरेंट कंपाउंड मीथेन है, जो कि ज़्यादा फेमस है, हाँ, इसके बेस पे अदर कंपाउंड का नेमिंग होगा, ठीक है। और जितना कंपाउंड का सब इसका डेरिवेटिव होगा मीथेन का, एल्किन में इथाइलिन का डेरिवेटिव होगा, एल्काइन में एसिटाइलिन का डेरिवेटिव होगा, अल्कोहल में कार्बिनोल का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड का डेरिवेटिव होगा, एसिड में, हाँ, एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव होगा। इस तरह से गाइज जितना भी कंपाउंड है, ठीक है, सबका यहाँ पे ड्राइव्ड नेम हो, इस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो ये ड्राइव्ड नेम हो गया। इस तरह से अपना कॉमन नेम और ड्राइव्ड नेम यहाँ पे खत्म होता है। ओके गाइज, तो ये जो अब यहाँ पे अपन जो यहाँ पे पढ़े ड्राइव्ड नेम, कॉमन नेम, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ इसका यूज़ काफ़ी आता है। आप पूरा ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो काफ़ी जगह इसका यूज़ में आ जाता है। एग्जाम में भले आपको ना पूछे, उसे पूछा जाता है, लेकिन अगर ना पूछे, लेकिन इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा पूछता है। आगे चल के जितना भी रिएक्शंस होगा उसमें कंपाउंड का नेमिंग आपको ड्राइव्ड नेम दे दिया, फिर कॉमन नेम दे दिया, तो फिर आप वहाँ पे ढूंढते रहेंगे। अब मान लो फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन दे दिया, तो IPSC में फॉर्मिक एसिड तो नहीं पढ़ते हैं, IPSC में उसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो नेमिंग अगर हम, तो नाम के तौर पर यहाँ पे कॉमन नेम बहुत यूज में आ जाता है आगे चल के, ठीक है। तो चलो गाइस, तो लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है, बोर्ड एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो IPSC नेमिंग से आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे IPSC नेम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बात करते हैं नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो IPSC नेमिंग, तो कल से अपना मेन IPSC स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे IPSC क्या होता है। ओके गाइस, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ गाइस इसका नोट्स जरूर बनाते जाए, एक का नोट्स जरूर बनाते जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।